Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shafkat Fraz and you are watching my YouTube channel with the name of Fraz International Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज लास्ट टाइम हमने 1.3 कंप्लीट की थी। आज हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। द डेरिवेटिव के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर बन चुका है, वो भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेरिवेटिव होता है क्या है, हम इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और डेरिवेटिव की ज़रूरत हमें किस टाइम पड़ती है। तो हमारा जो है डेरिवेटिव, हम इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, उस हवाले से जो भी क्वेश्चन है डेरिवेटिव के हवाले से वो आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको किसी चीज़ के इक्वल लेट करेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। उसका जो डेरिवेटिव होगा वो फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स गिवन है। ए भी है, एक के लिहाज से भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या एक्स के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। देखो हम करते हैं इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। हमने इस जो नोमिनेटर है इसको ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो साइन है प्लस इसको चेंज कर देंगे। माइनस में आपको पता है रैशनलाइजेशन किस तरीके से होती है, नोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं। नोमिनेटर में साइन है हमारे पास प्लस, तो वो चेंज कर देंगे माइनस में, ये हो जाएगा a प्लस एक्स। अब ये वाला जो प्लस है इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, वही चीज़ डिवाइड भी कर देंगे, a प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आता है, इसको होल वैल्यू को लेट करो कि ये a है और ये a है, दोनों आपस में a मल्टीप्लाई a हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट। अब होल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब इसको अगर आप यूं समझो कि ये a है और ये b है, a प्लस b और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ a माइनस बी। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी किस चीज़ के इक्वल होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी किस चीज़ के इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी किस चीज़ के इक्वल होता है जी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह हमारे पास a प्लस एक्स और b की जगह a माइनस एक्स है, तो a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट माइनस b का स्क्वायर, मतलब a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगी, बाकी आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा ऊपर। इसका अगर स्क्वायर खोलते हैं तो ये है a, ये है b, a माइनस बी का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, a का स्क्वायर, मतलब a प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और सॉरी a माइनस एक्स इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस 2ab, मतलब a प्लस
एक्स एंड ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब ये बच गया ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा माइनस ए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा प्लस एक्स। अब ऊपर के साथ ये वैल्यू कट जाएगी, बाकी बचेगा आपके पास ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनता है प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स, ये है जी हमारे पास 2ab डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डिवाइड है, अब हमारे पास माइनस ए के साथ एक कट गया, बाकी बचा एक्स 2x, नीचे हमारे पास बाकी नोमिनेटर में क्या बचा 2x, ये आ गया हमारे पास 2x। a प्लस ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2a, ये बन गया हमारे पास 2a, x के साथ x कैंसिल हो गया, बाकी बचा माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट है, होल का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2x, डिवाइडेड बाय 2x। अब हम क्या करते हैं, जो 2 है वो कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ, अब क्या कर सकते हो, इस कंडीशन को थोड़ा सा आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस वाली को कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, वो इस तरीके से आ जाएगा, बाकी आपके पास इधर बचेगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इधर है x माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x। अब हम लेट करते हैं कि ये जो है ये किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल है, हम लेट करते हैं कि ये जो है ना ये है जी y के इक्वल, y इज इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको डिफरेंशिएट करो तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ कि ये बन जाएगा dy ओवर dx विच इज इक्वल टू इसके ऊपर डिफरेंशिएट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d ओवर d ऑफ x a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब क्वेश्चन का आपको फार्मूला आना चाहिए कि जो रेशो में डेरिवेटिव अप्लाई होता है वो किस तरीके से होता है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, नोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर वैसे, नीचे नोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा जी आपके पास, नीचे वाला ऊपर, नोमिनेटर आ गया ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये आ गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है जी माइनस ऊपर वाला वैसे, ऊपर वाला जी माइनस लगा के ऊपर वाला वैसे, ये आ गया जी a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। अब फिर हम डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले का, नीचे वाला x है
इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जो नोमिनेटर होता है उसका हम क्या कर लेते हैं, स्केयर कर लेते हैं, एक्स का स्केयर हो गया। अब ऊपर ये जो दो डेरिवेटिव है, इनका दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। बाकी आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये आ गया जी आपके पास एक्स, ए का डेरिवेटिव, ए एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो, जीरो माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट। इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसको समझिएगा किस तरीके से आएगा। देखो, जब आपके पास होता है ना कोई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब कि डी और डी एक्स है, और आप ले रहे हो एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, या फिर यही फॉर्म ले लेते हैं, ये है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट। होल के स्केयर रूट को लिख सकता हूँ मैं 1/2। अब जब आप डेरिवेटिव लोगे तो पावर क्या बन जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा जी आपके पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव जब लेंगे तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बचेगा, ए स्केयर कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा, एक्स स्केयर जो है उसका जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2 -2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1/2 है, 2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये -2 बन जाएगा, ऊपर 1 है, 1 - 2 -1/2 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल की पावर -1/2 एंड -2x। ऐसे अब -2x को जब आप नीचे लेकर आओगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल पावर 1/2 या फिर होल का स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय -2x। अब इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, -2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट। मतलब इसका जो एलसीएम है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है, -2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब 2 के साथ 2 कैंसिल करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास और भी वैल्यू है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट माइनस ए इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज 1 आ जाएगा। अब नीचे बाकी जो बचा वो है जी आपके पास एक्स स्केयर, इट इज आ गई। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 0 का एज इट इज आ जाएगा, बाकी बचेगा ऊपर एक्स, एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट माइनस ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट, एंड होल के नीचे क्या है हमारे पास, ए स्केयर होल के नीचे जो है हमारे पास, सॉरी इसके नीचे नहीं है एलसीएम, एलसीएम इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। अब ये जो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपने ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जो एलसीएम लिया, अब ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
और इसके साथ में मल्टीप्लाई जब होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है। स्क्वायर जब बनेगा तो एज इट इज आ जाएगी, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, नीचे आपके बचा एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर आपके पास बाकी बचता है प्लस ए स्क्वायर, पहले ले आओ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब ये जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर रूट। आप चाहो तो ए कॉमन भी ले सकते हो, जो आपका डी वाई और डी एक्स आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। अगर आप ए कॉमन लो तो बाकी बचता है इधर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब देखो आपने किया क्या है, आपने सो सिंपल फर्स्ट स्टेप में जो है ना आपने रैशनलाइजेशन की है। रैशनलाइजेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आया उसको लेट किया है किसी वेरिएबल की इक्वल, वेरिएबल के इक्वल लेट करने के बाद आपने क्या किया, सो सिंपल आपने डेरिवेटिव फाइंड किया। डेरिवेटिव फाइंड करने के दौरान जो आपने फार्मूला अप्लाई किया, वहाँ पे अप्लाई होने के बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो ये आती है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। जस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है और आपने आंसर फाइंड कर लेते हो। आपने ये आंसर इसका आंसर फाइंड किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया नेक्स्ट स्टेप में। जो आपका फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने किसी डेरिवेटिव के किसी वेरिएबल की इक्वलेट करना है। वेरिएबल की इक्वलेट कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो आपने फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने सो सिंप्लीफाई करना हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद, हम यहाँ से ही इसको लेट कर लेते हैं किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हम लेट करते हैं कि ये है y के इक्वल हमारा, कि यू लेट y इज इक्वल टू साइन x होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर रूट। अब हम डिफरेंशिएट इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, और ये हमारे पास बन जाएगा जी d ओवर dx इंटू साइन x होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल, रेशियो रूल, नीचे वाला ऊपर वैसे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का फिर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर, मतलब ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर रूट एंड डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर रूट, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे साइन एक्स स्क्वायर रूट वैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाला हमारे पास क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, नीचे वाला जो है अब उसका नीचे क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा जी स्क्वायर उसका, साइन एक्स के स्क्वायर रूट का होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो और उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये नीचे वाली जो होगी ये वैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी वैसे, साइन एक्स का
स्क्वायर रूट वैसे आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे d/dx। ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट माइनस ऊपर वाली वैसे साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट, ये वैसे हो जाएगा, और नीचे वाली का डेरिवेटिव d/dx। नीचे वाली हमारे पास है साइन एक्स का स्क्वायर रूट, ये वह आ गया जी, डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो है वैल्यू है, नोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव नेक्स्ट इस स्टेप में इन दोनों का डेरिवेटिव जस्ट फाइंड करना है। साइन एक्स स्क्वायर रूट, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे साइन एक्स होल स्क्वायर रूट का, तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के देता हूँ, ये है जी d/d(x) साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट। इसका जब डेरिवेटिव लेते हो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, साइन एक्स 1/2। जब इसके डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगी, पावर बेस बन जाएगी, मतलब ये बन जाएगी 1/2 साइन, इसमें से एक माइनस करोगे और साइन -1/2 बन जाएगा ना। फिर साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉज एक्स। साइन एक्स का पावर के बगैर जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो कॉज एक्स बन जाएगा। फिर अगर आप इसको नीचे लेकर आते हो तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 साइन 1/2 प्लस 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हो साइन होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर है जी cos x, cos x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो cos x ही आएगा, cos x। cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x होल स्क्वायर रूट, ये इसका डेरिवेटिव आता है, cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x का स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव आ गया, नेक्स्ट चलते हैं, माइनस ये साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लो, ये है जी d/d(x) साइन एक्स का स्क्वायर रूट। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे साइन एक्स का स्क्वायर रूट का, तो वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर रूट मतलब cos एक्स का स्क्वायर रूट, cos एक्स का स्क्वायर रूट। जब आप x का स्क्वायर रूट लोगे, x के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, d/dx। x को मैं लिख सकता हूँ 1/2, जैसे ये लिखा था हमने, ये लिखा था। अब पावर जो होगी वो बेस बन जाएगी, एक्स स्क्वायर की जो पावर होगी वो बेस बन जाएगी, वो बन जाएंगी 1/2, बेस बन गई। इसमें से एक कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1/2, उसको नीचे हम लिख देते हैं -1/2, मतलब एक्स के स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब फिर एक्स का जो आप वो लोगे डेरिवेटिव लोगे वो 1 आता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आइएगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो बनेगा एक्स cos एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, cos एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। अच्छा, अब नीचे वो एज इट इज लिख दो, अगर आप चाहो तो इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और कुछ नहीं करते क्योंकि हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर साइन एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय cos एक्स, cos एक्स, ये हमारे पास जो था साइन एक्स का स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव था, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया हमने, वो हमारे पास पावर बेस बन गई।
और ठीक है, cos x नीचे है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 sin x का होल का स्क्वायर रूट, फिर है माइनस sin x स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय cos x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इसके नीचे है हमारे पास 2x का स्क्वायर रूट और होल के नीचे हमारे पास वही है sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाले दो वैल्यूज हैं, नीचे जिनके नोमिनेटर है, उसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, उलट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास, जब आप एलसीएम लोगे नीचे 2 sin x 2 into sin x, इसका जो है स्क्वायर रूट है, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो, टू तो आपने ले लिया है, x का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, sin x स्क्वायर रूट, sin x स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद cos x, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसके साथ क्या चीज नहीं थी, x स्क्वायर रूट नहीं था, x स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर है माइनस sin x होल का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय cos x x का स्क्वायर रूट। अब इसके नीचे क्या चीज नहीं थी, साइन x स्क्वायर नहीं था, बाकी था sin x स्क्वायर के साथ sin x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वो sin x स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर जो है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट। अब ऊपर हमारे पास वैल्यू बचती है x स्क्वायर रूट एंड sin x स्क्वायर रूट एंड cos x, इधर बाकी बचेगा माइनस sin x और इधर आपके पास बचेगा cos x का स्क्वायर रूट। नीचे आ जाएगा जी आपके पास 2 sin x का स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। अब ये जो है, ये है आपके पास dy ओवर डी ऑफ x। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रेशो फार्मूला लगाया, दो चीज की वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने y के इक्वल लेट किया किसी वेरिएबल की। इसको देख लेते हैं, इसको किस तरीके से हमने डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको किसी y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log बेस 10 है और इसकी जो पावर है वो है x स्क्वायर प्लस 1, होल का स्क्वायर रूट है, होल का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक log का फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास ln a b है तो वो इस तरीके से हो जाता है। ln जब आप डेरिवेटिव लेते हो, ln a एक log का फार्मूला, जब आप log लेते हो ln a बेस अलग हो जाती है, पावर
अलहदा हो जाती है, ln b। ln b ऊपर चला जाता है जो इसकी पावर है, और जो इसकी बेस है वो नीचे चली जाती है। तो ln 10 जो है अलहदा हो जाएगा, और ln x स्क्वायर प्लस 1 वो अलहदा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y जो है आपका वो इस फॉर्म में बन जाएगा, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 1, ये अलहदा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय ln 10 जो है ये अलहदा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, विच इज dy ओवर d ऑफ x, जो d ओवर d ऑफ x इंटू ln x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड ln 10, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, होल का जो है हम डेरिवेटिव ले लेंगे। जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर आपके पास जो डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट होना ही नहीं है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। वो बन जाता है कुछ इस तरीके से ln 10। ये तो एक वो है ना आपके पास ln 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने इसलिए बाहर निकाल लिया। बाकी जो आपके पास अंदर वैल्यू बचती है वो बचती है d ओवर dx, d ओवर dx इंटू ln x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट, या फिर इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे आप, अब उसका फंक्शन का डेरिवेटिव ln में जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते किस तरीके से हो, आपके पास है एक फंक्शन, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, वो ln f ऑफ x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो f ऑफ x है वो नीचे आ जाता है, फिर f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो आप लेते हो, मतलब f ऑफ डैश x लेते हो, वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ये जो होगा एज इट इज फंक्शन नीचे आ जाएगा, फिर आप इसी पोर्शन का ln के अलावा इसी पोर्शन का फिर आप डेरिवेटिव लोगे। ये वैसे आपके साथ चल रहा है ln 10 होल का स्क्वायर रूट। अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये सारा पोर्शन एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट, ये नीचे आ गया। फिर इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसमें से जब आप -1 करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले रहे हो, डी ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 है। इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो इसमें से एक कम हो जाएगा, वो बनेगा जी आपके पास -1/2, उसको आप नीचे लेकर आओगे तो +1/2 बन जाएगा, और उसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, उसको आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या बन जाएगा 2x। इट्स मीन इसका जो डेरिवेटिव आएगा आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, वो बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव आ गया। अब जो आपके पास अब देखो, जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव लेने हुए आप क्या करोगे, इसमें पावर बेस बन जाएगी, 1/2 बन जाएगा। इसमें से जब आप कम करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का आप कॉमन लो डेरिवेटिव लोगे वो 2x बन जाएगा। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, बाकी बचता है आपके पास x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब इसको कंबाइन कर लो तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर 1 और x है, ऊपर जो नोमिनेटर में आ जाएगा वो x आ जाएगा, नीचे बाकी आपके पास बचेगा जी ln 10 इसका स्क्वायर रूट एंड ln x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट एंड x स्क्वायर प्लस 1 इसका भी स्क्वायर रूट।
इसका भी स्क्वायर रूट आपके पास आ गया। ये है जी आपके पास इसका आंसर, ये इसका आंसर है।